बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है बॉन्ड एनर्जी। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी इज़ अ एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक अ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स इन अ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स। ठीक है, वो एनर्जी जो किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड होती है, किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर दो एटम है उन्हें अलग करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। इसे एक्सप्रेस किया जाता है किलो जूल पर मोल के अंदर। अब अगर हम यहाँ पर बात करें कि ये हमें जो नज़र आ रहा है ये वैसे है H2। ये हमें खोल कर बताया गया कि इनके अंदर इस तरह से बॉन्डिंग हो रही है। ठीक है, अगर हाइड्रोजन हाइड्रोजन के दरमियान में इस तरह बॉन्डिंग हो रही है और हमने इसका ये बॉन्ड तोड़ना है तो हम इसे किस तरह तोड़ेंगे। तो इसके लिए जो हमें एनर्जी देनी पड़ेगी ना, जो एनर्जी लगेगी जो इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए, वो कहलाएगी बॉन्ड एनर्जी। तो जब ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन जो आपको नज़र आ रहा है ये फ्री फॉर्म में गैस की फॉर्म में नज़र आ रहा है ना, तो इसमें कि ये हाइड्रोजन जो है वो फ्री फॉर्म के अंदर आ गए। तो इसके अंदर डेल्टा एच जो है वो बराबर हो जाएगा 434 किलो जूल पर मोल, यानी कि हमने इसको इतनी एनर्जी दी है। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी जो है ये उस बॉन्ड के लिए भी रिक्वायर्ड होती है। इज टेकिंग द एनर्जी रिलीज व्हेन बॉन्ड इज फॉर्म। ठीक है, उस एनर्जी के लिए भी रिक्वायर्ड होती है जब कोई भी बॉन्ड जो है वो बनता है तो उसमें जो एनर्जी दी जाती है वो भी बॉन्ड एनर्जी कहलाती है। यानी कि जैसे, लेकिन ज़्यादातर बॉन्ड एनर्जी को जो है किसी भी बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है उसके लिए लिया जाता है। जब दो हाइड्रोजन आपस में मिल रहे हैं, उनके दरमियान में हाइड्रोजन का बॉन्ड बन रहा है, तो इसमें जो डेल्टा एच जो है, जो एनर्जी जो है वो रिलीज़ हुई है ना, वो कहलाएगी वो भी आपको पता है कि जो एनर्जी रिलीज होगी वो आपको पता है कौन सी एनर्जी होगी। ठीक है, इसमें भी वो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक वाला रूल चलेगा। तो अब देखिए, जब दो हाइड्रोजन के दरमियान में जब बॉन्ड बन रहा है तो इसमें डेल्टा एच जो है वो -434 किलो जूल पर मोल आई है। यानी कि इसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी रिलीज हो रही है, और इसके अंदर क्या हो रही है, एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है। ठीक है, दोनों ही प्रोसेस जो हैं ये बॉन्ड एनर्जी के अंदर आते हैं। अब देखिए, अगर हम लोग कोई भी एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं, पोलर ले लेते हैं। पोलर जो होता है आपको पता है उसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस बहुत ज़्यादा होता है, तो उसके अंदर बॉन्ड एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि उनका बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, तो इसकी वजह से हमें एनर्जी भी जो है वो बहुत ज़्यादा देनी पड़ती है, तो उनकी बॉन्ड एनर्जी भी जो है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। जबकि अगर हम नॉन पोलर की बात करते हैं तो उसकी लो बॉन्ड एनर्जी होती है, क्योंकि उसके अंदर इतनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं होता है, तो वो बॉन्ड तोड़ना ईजी होता है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर ये जो आपको क्लोरीन की एग्जांपल नज़र आ रही है ये है नॉन पोलर की, और हाइड्रोजन क्लोराइड की जो आपको एग्जांपल नज़र आ रही है ये है पोलर की। जो क्लोरीन का बॉन्ड है उसको तोड़ने के लिए हमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड थी वो थी 244 किलो जूल पर मोल। लेकिन अगर हमने हाइड्रोजन क्लोराइड का जो बॉन्ड तोड़ा है तो उसके लिए जो हमें एनर्जी रिक्वायर्ड है वो 431 है। यानी कि हमें पोलर में जो है वो ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी एज़ कम्पेयर टू नॉन पोलर। अब देखिए, इसके साथ साथ बॉन्ड एनर्जी जो है ना वो डिपेंड करती है बॉन्ड डिस्टेंस से। जितना ज़्यादा बॉन्ड डिस्टेंस होगा ना, जितना कम बॉन्ड डिस्टेंस होगा ना, बॉन्ड उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो उसके लिए अगर जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा तो उसकी बॉन्ड एनर्जी भी इतनी ज़्यादा हाई होगी। अब देखिए, लेट्स टेक एग्जांपल। अगर हम यहाँ पर कार्बन की एग्जांपल लेते हैं तो हमारे पास यहाँ पर देखें आपको कार्बन कार्बन का बॉन्ड नज़र आ रहा है। तो जब ये कार्बन का सिंगल बॉन्ड है तो इसके दरमियान में बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो 1.54 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो इसके लिए एनर्जी जो हमें लग रही है वो 347 लग रही है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जब हम कार्बन का दूसरा बॉन्ड ले रहे हैं तो इसके जो सेकंड बॉन्ड है इसके अंदर क्या हो रही है, बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो 1.34 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड एनर्जी 598 लग रही है। क्योंकि यहाँ पर डिस्टेंस कम है बॉन्ड का, तो इसलिए बॉन्ड एनर्जी भी ज़्यादा लग रही है। लेकिन अगर हम कार्बन की ये थर्ड जो आपको नज़र आ रहा है कार्बन का, जहाँ पर 3 बॉन्ड बन रहे हैं, तो इसके अंदर क्या हो रहा है, बॉन्ड डिस्टेंस जो है वो 1.20 आर्मस्ट्रॉन्ग है, तो बॉन्ड एनर्जी भी 820 लग रही है। तो मतलब बॉन्ड एनर्जी आप देखिए यहाँ से 347 से 820 तक राइज हुई है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है। जब डिस्टेंस कम होगा तो क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। बॉन्ड जितना स्ट्रॉन्ग होगा तो उसको तोड़ना इतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये थी बॉन्ड एनर्जी। होप सो आपको सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होंगी। समझ आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट, अल्लाह हाफिज़।